गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, हम लोग आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ मास m एंड साइड 2a एंड 2b अबाउट अ डायगोनल। सो गाइस, आज हम लोग इस रेक्टेंगल का जिसकी साइज 2b और 2a है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इस डायगोनल के अबाउट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी नहीं है तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने इसी रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया OX लाइन के अबाउट OY लाइन के अबाउट फाइंड आउट किया था। बट आज हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक डायगोनल के अबाउट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसके अबाउट AC जिसका डायगोनल है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो गाइस, इसके सेंटर को मैंने क्या मान लिया है, ऑरिजिन मान करके यहाँ से दो एक्सिस ड्रॉ कर लिए, OX डैश और OY। ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब ये एक्सिस जो बनी है वो इस डायगोनल से थीटा एंगल पर हमारी क्या है, झुकी हुई है। अगर हम लोग देखें, ये जो डायगोनल है AC वो OX के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। सो यानी कि हमें इस लाइन के अबाउट इस पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैंने ड्रॉ किया है उसको मैं लिख लेता हूँ। लेट ABCD बी अ रेक्टेंगुलर लैमिना विथ साइड टू AB इज इक्वल टू 2B एंड AD इज इक्वल टू 2A। ये एक रेक्टेंगुलर लैमिना है जिसकी साइड AB बराबर 2B है और AD इज इक्वल टू 2A है। ठीक है, आगे एंड AC एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AC। AC और BD इसके दो डायगोनल हैं और हमको AC के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये अगर लाइन एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है, सो उस लाइन के अबाउट किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू A कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B साइन स्क्वायर थीटा माइनस F साइन 2 थीटा। अब जहाँ पे A, B और F की वैल्यू क्या थी, सो वो मैंने आपको बताया यहाँ पर, सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX। सो अगर इस रेक्टेंगल का OX के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, यानी इस एक्सिस के अबाउट, सो वो मेरा A का काम करेगा। और इसी रेक्टेंगल का अगर इस बाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, वो B का काम करेगा। और इन दोनों एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालें, वो मेरा F का काम करेगा। तो मैंने वही बताया हुआ है, सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX, जिसको मैंने A से डिनोट किया, इज इक्वल टू 1/3 ma स्क्वायर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OY यानी कि B का मान कितना है, 1/3 mb स्क्वायर। इसको भी मैंने लास्ट लेक्चर्स में प्रूव किया है। एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX एंड OY, और इन OX और OY के अबाउट इस बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोगों ने F से नोट किया है, ये 0 होगा। अब ये 0 क्यों होगा, इसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट AC। अगर ये लाइन देखूँ मैं AC, सो ये जो AC है इसके अबाउट मेरी जो बॉडी है, पूरा रेक्टेंगल, वो क्या है, सिमेट्रिकल है। मतलब जितना पार्ट एक साइड है इस लाइन के, उतना ही दूसरा पार्ट लाइन के दूसरी साइड है। सो यानी कि ये जो मेरी पूरी बॉडी है वो इस रेक्टेंगल के अबाउट सिमेट्रिकल है। सो इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 0 होगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पर F की वैल्यू 0 रखी है। अब इस A, B और F की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो मैंने वही लिखा हुआ है, सो यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं ये वैल्यूज़ रख रहा हूँ। तो I इज इक्वल टू A की जगह पर मैंने 1/3 ma स्क्वायर रख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा। B की जगह पर मैंने 1/3 mb स्क्वायर रखा है, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा। और F की जगह पर मैंने 0 रखा है और साइन 2 थीटा ऐसे ही रहा। सो I इज इक्वल टू 1/3 ma स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 mb स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब यहाँ पर हमको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ रखना है। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग इस डायग्राम से फाइंड आउट करेंगे। अगर आप लोग देखो, चूँकि ये साइड कितनी है, 2B है, और अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें तो इस 2B की हाफ तो होगी, तो ये मेरी कितनी हो गई, B हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को देखें तो 2A है। सो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सो हम लोग इस ट्रायंगल CON में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का कहती है कि भाई इस OC का जो स्क्वायर होगा वो ON के स्क्वायर और प्लस CN के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, सो मैंने वही लिखा हुआ है, फ्रॉम द ट्रायंगल CON। इसको मैंने अलग से यहाँ पे बना दिया है CON, क्योंकि ON की वैल्यू कितनी है, B है, CN की वैल्यू कितनी है, A है। सो ये कितनी हो जाएगी, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये ट्रायंगल को मैंने इस वाले फिगर से निकाला है, इस वाले फिगर से मैंने CON को यहाँ पर बना करके आपको दिखाया है अलग से। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आप क्या कीजिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू आपकी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर कितना है, CN है, और हाइपोटेनियस कितनी है, OC है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू CN अपॉन OC।
और सी इन की वैल्यू कितनी है ए, और उसी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी तरीके से मैं इस ट्रायंगल में क्या लगा रहा हूँ, कॉस थीटा लगा रहा हूँ। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस कितना है बी और हाइपोटेनियस कितनी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हमको कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एन अपॉन ओ सी। सो ओ एन का मान है बी और उसी का मान है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ का यूज़ हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में करेंगे, ठीक है। सो मैंने वही लिखा हुआ है, यूजिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट। सो हमको क्या मिला, क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन, आई इज इक्वल टू 1/3 एम ए स्क्वायर। सो आई इज इक्वल टू 1/3 एम ए स्क्वायर मैंने ऐसे ही रखा है, बट ये कॉस स्क्वायर थीटा था। सो अगर आप लोग यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू देखो तो क्या है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो जब कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। सो मैंने वही किया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या था 1/3 एम बी स्क्वायर। सो 1/3 एम बी स्क्वायर मैंने ऐसे ही रखा है, बट ये साइन स्क्वायर थीटा था। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसका स्क्वायर करने पर। सो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो मैंने वही रख दिया, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या हुआ, इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, 1/3 एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने वही लिख दिया है, प्लस 1/3 एम बी स्क्वायर ए स्क्वायर, मैं इसको एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अगर आप लोग देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में आना है, सो क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। सो 1/3 और 1/3 मिल के क्या हो जाएंगे 2/3 और एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है किसी भी रेक्टेंगल लेम्ना का उसके डायगोनल के अबाउट, ठीक है।